आप घबराइएगा नहीं, आगे बढ़िए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आइए, आइए। इधर आ, शूट। एसीपी दिलेर, तुम तो वाकई दिलेर निकले। एक लुटेरी औरत के लिए तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी। हाँ, मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी, क्योंकि यही हमें सिखाया गया है। लेकिन मैं फिर भी उसकी जान लेकर रहूंगा। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। 10, 9, 8, 7। इसको मरना होगा एसीपी, क्योंकि गरीबों का खून चूसने वालों को जीने का कोई हक नहीं। 6, 5, 4। इसको मरना होगा। 3, 2, 1। मैंने कहा था ना एसीपी, इसे मरना होगा, और वही हुआ। इंसाफ की जीत हुई एसीपी, और इन अमीरजादों को बचाने वाले तुम एसीपी दिलेर, तुम हार गए। तुम्हें पता है तुम क्यों हारे? क्योंकि तुम गलत हो और मैं सही। मुझे मारने की नाकाम कोशिश बंद करो एसीपी। हाथ मिला लो मुझसे, हम साथ मिलकर इंसाफ करेंगे। इंसाफ तुम नहीं, इंसाफ हम करेंगे, हम। और तुम्हारा ये तो नाटक है ना, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। देख रहे हैं आप लोग, मैं इस देश के हर एक आम आदमी से बात कर रहा हूँ, हर उस इंसान से जिसका हक छीना इन अमीरों ने। देखो इन लोगों को, सुपर कॉप्स कहते हैं खुद को, और ये उस इंसान को मारना चाहते हैं जो लड़ रहा है आप लोगों के लिए। जागो मेरे देशवासियों, जागो, इससे पहले कि देर हो जाए। जागो अपनी नींद से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शहर की फैशन क्वीन सौंदर्या की अभी अभी मौत हो गई है, कि उन्हें गोली लगी है। पुलिस ने हमें मना किया है कि हम रिकॉर्डिंग ना करें, पर हमारा काम है अब तक सच पहुंचाना, और हम सच पहुंचा कर ही रहेंगे। हमें रिकॉर्डिंग करने दो। ध्यान से। ये क्या हो रहा है? हाँ, अगर आप अपना काम कर रहे तो हमें अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। आपके बोल देने से मैं अपना काम बंद नहीं करने वाली हूँ। लगता है कि तुम्हें बात समझ में नहीं आती। सब समझ में आ रहा है, आपसे कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए आप हमारी न्यूज दबा देना चाहते हैं। एक मिनट। ये जान पे खेल कर मैं यहाँ पे जो लोगों की जान बचा रहा हूँ, किस लिए? क्योंकि मैं एक मेडल जीतना चाहता हूँ। हाँ, जिस तरह की रिपोर्टिंग आप लोग कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों के दिलो दिमाग में गलतफहमी पैदा हो रही। उन्हें लगता है कि एक मसीहा पैदा हो गया है जो आएगा और इंसाफ करेगा। और ये आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुमको इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे न्यूज और तुम्हारे चैनल्स के जरिए अपनी झूठी छवि लोगों के सामने पेश कर रहा है। इसी और अब जाके लोगों को रोको। मिस्टर एक्स जिंदाबाद, 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 पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। सुनिए आवाज, ये जनता की आवाज है, सोई हुई जनता की आवाज। ये आवाज है एक क्रांति की, ये आवाज है एक नए समय शुरू होने की, ये आवाज मौत की। देखिए आप चुपचाप हमारी बात मान
चलेगा। सर, ये भीड़ हमारे काबू से निकलती जा रही है। अगर ये भीड़ काबू से निकलती है, लाठी चार्ज करो। लेकिन सर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है अब। डू इट। सर लेकिन इसमें इनकी क्या गलती है? अगर गलती हुई नहीं है तो हो सकती है। ये सारे लोग यहाँ पर अपने होश में नहीं है। मिस्टर एक्स के बहकावे में यहाँ पर आए। निकालो इन्हें। सर, मिस्टर एक्स की प्रॉब्लम है वो अमीर लोग। ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में नहीं है। ये लड़ाई सही और गलत के बीच में है। इस भीड़ को यहाँ से ले जाना होगा, वरना गलत का पलड़ा भारी होगा। अच्छा। आप मुझे बचा लीजिए। आपको जो चाहिए मैं सबको दे दूंगा। जो मत ऐसे भीख मांगोगे इसके सामने तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप लोग नहीं रुके तो मेरे पास कोई और चारा नहीं होगा। मुझे मजबूरन गोली चलानी होगी। पीछे हट जाइए। मैंने कहा पीछे हट जाइए। मैं आखिरी चेतावनी देता हूँ, रुक जाइए। What the hell? आप खुद हमें लेक्चर दे रहे थे ना ड्यूटी के ऊपर? How could you? इन मासूम लोगों के ऊपर फायरिंग करने की परमिशन किसने दी आपको? अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। आप चाहते कि आप फायरिंग करें और मीडिया तमाशा देखती रहे। किसने कहा कि हमने पब्लिक पर फायर किया? वो देखिए, आप मिस स्पार्क न्यूज, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि पब्लिक पर फायर करें। देखिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। 1 मिनट के लिए मुझे जाने दीजिए प्लीज। परम, परम प्लीज इनको कहो 1 मिनट मुझे काम है। परम प्लीज आने दो। आने दो ने। परम, परम सुबह से मैं तरुण को फोन लगा रही हूँ, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और मुझे डर है कहीं वो कोर्ट के अंदर ना हो। उनको कोर्ट का कुछ काम था। ये देखो, ये लेटर भी आया था। मैम, तरुण कौन है? माँ हूँ मैं परम की, और तरुण मेरे हस्बैंड है। सुबह से वो कोर्ट के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। तो परम, हो सकता है कि इस वक्त तुम्हारे डैड कोर्ट में हो। देखो परम, मैं जानती हूँ कि तू उनसे बहुत नफरत करता है, लेकिन प्लीज परम, पापा की जान बचा लो परम। देखो, मुझे पता है कि उन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, पर कुछ देर के लिए वो भूल जा। प्लीज उनकी जान बचा। आखिर वो तेरे पापा ही तो है। जो करना है कर लो, मैं तुम्हारा साथ देने वाला नहीं हूं। अपनी जान की परवाह न करने वाले बहादुर बहुत होते हैं, और इतना बहादुर कोई नहीं होता जो अपने बच्चे की जान की परवाह भी ना करे। तुम्हारा एक लौता बेटा परम बाकी पुलिस वालों के साथ अभी बाहर ही खड़ा है। लगाओ अपने बेटे की जान दांव पर। एसीपी दिलेर, बाहर खड़े खड़े थक गए होंगे तुम। चलो मैं तुम्हें डील करने का मौका देता हूं एक बार, लेकिन मैं बात करूंगा तो सिर्फ ऑफिसर परम से। और अगर वो अंदर नहीं आया तो समझो उसके पिताजी मिस्टर तरुण की मौत। सर, ये हमारे साथ कोई डील नहीं करना चाहता, बस हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ आबा,
लेकिन इस समय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा सर। What? वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है, सिर्फ तुमसे। तुम्हारे अलावा वो किसी को इजाजत नहीं दे रहा है कि कोई अंदर जाए। जब तक हमारा कोई आदमी अंदर नहीं जाता है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो अकेला है या कोई उसके साथ है? नो सर, मैं नहीं जा सकता। पर हम तुम समझने की कोशिश करो, वो ऑलरेडी 2 लोगों को मार चुका है। वो मेरे बाप को मार देगा ना, तो मारने दो उसको। रुक जाओ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस समय तुम ड्यूटी पर हो और मेरी इजाजत के बगैर अगर तुमने एक कदम उठाया, मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूं। आपको मुझे सस्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है सर। मैं खुद रिजाइन करता हूं। परम बेटा ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हारे पापा की जान खतरे में है परम, प्लीज तुम अंदर जाओ। परम तुम अंदर जाओ प्लीज। परम उनकी जान खतरे में है। परम रुक जाओ। परम प्लीज सब भूल जाओ। परम इंटरपोल से फोन आया था अभी। इस आदमी की सारी हिस्ट्री निकाली उन्होंने। ये इंसाफ दिलाना वगैरह सब नाटक है। ये जो आदमी है ये चाहता क्या? एक्चुअली इसे सिर्फ पैसा चाहिए। कुछ साल पहले लंदन में भी जब ऐसा ही कांड किया था इसने, तब भी एग्जैक्टली सेम नाटक किया था और एंड में उन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को मार के भी गायब हो गया। तो ये जो पैसा चाहता था, ये पैसा उसे कैसे मिला? उन्हीं पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के अकाउंट से। उन्हीं के अकाउंट से? सबके सीक्रेट अकाउंट से कहीं ना कहीं। और कुछ दिनों बाद उन सब अकाउंट्स में से पैसा साफ हो गया। तो मतलब ये है कि आदमी जो है लोगों को अगवा करता है, उन्हें किडनैप करता है और जबरदस्ती उनसे उनके अकाउंट नंबर्स और पासवर्ड्स निकलवाता है और फिर उन्हीं को मार के उनके अकाउंट्स साफ कर देता है। ये कोई आतंकवादी नहीं है, सिर्फ एक लुटेरा है और इसको पकड़ने का सिर्फ एक तरीका है। और मैं जानता हूँ कि वो तरीका क्या है। ये इस पुराने कोड का नक्शा है। इसके अंदर जाने के 5 रास्ते। एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा इधर और 5वां इस तरफ से। तुम ऐसा करो कि एक इंस्पेक्टर लेके यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करो। शौर्य से कह चुका हूँ कि वो पीछे की तरफ से आएगा। सबसे कहो कि अपनी जगह पर डटे रहे, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस कमीने को शक नहीं होना चाहिए और गोली की आवाज सुनते ही they should attack। सर परम का इंतजार करना बंद कर दो। वो मेरा बेटा है, मुझे बचाने नहीं आएगा। He hates me। मैं वो नहीं आया। तुम तो खुद अपनी जान बचा सकते हो ना। अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड दो और यहाँ से चुपचाप अपने घर चले जाओ। मैं अपने कमाए पैसों में से एक फूटी कोड़ी तुम्हें नहीं दूंगा। यानी तुम मरना पसंद करोगे? मरूं या जियूं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मर जाओगे तो पैसों का क्या करोगे? मेरा पैसा मेरी बीवी और मेरे बच्चे के पास जाएगा। पूरी जिंदगी लगा दी मैंने पैसा कमाने के लिए, ताकि मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कभी स्ट्रगल ना करनी पड़े।
मैंने गरीबी देखी है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा और मेरी बीवी कभी कोई गरीबी देखे। मेरा बेटा शायद मुझे कोसता रहेगा कि मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन जब कभी भी उसे पैसों की जरूरत होगी और बने बनाए पैसे उसे मिलेंगे, तब उसे समझ में आएगी। वाह बॉस, पुलिस वाले अंदर घुसाए। जाने का समय तुम्हारा आ गया। मेरे जाने का समय तब तक नहीं आएगा जब तक तुम लोग मेरे साथ हो। मार दो इन पुलिस वालों को। शौर्य, आप यहाँ संभालो, हम अंदर जाते हैं। लेट्स गो। Hands up! तुम जिसे ढूंढ रही थी वो मैं नहीं, वो तो चला गया। चल चल। तुम सही कह रहे थे मिस्टर दीपक, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें बचाने नहीं है। जब तुम्हारा खुद का बेटा ही तुमसे इतनी नफरत करता है तो तुम जीकर क्या करोगे? कम ऑन, कम ऑन। तू आज इनको या तो जाने दे या मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आज अगर तुझे यहां से जाने दिया ना तो खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा।
परम बस, अब दूर रहिए। आपको आना था तो कुछ सालों पहले आते, आज नहीं। इतनी नफरत करते हो मुझसे तो लौट के आए क्यों? क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं हूं, नहीं मैं आपके जैसा। अपने को उनके हाल पे छोड़ के जाना, अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये है आप। और मुझे ऐसा नहीं बनना है, नहीं बनना है मुझे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस मिशन में हर रोज एक नया इम्तिहान होता है, कभी हमारी ताकत का और कभी हमारे रिश्तों का। और इस बार इस इम्तिहान से गुजरा हमारा जांबाज ऑफिसर परम।